नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्राथमिक विद्यालय चहानियापुर शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदपुर के नन्हे छात्र छात्राओं द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम का उत्कृष्ट प्रदर्शन। ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पीटी की 3 टीमों की शानदार भागीदारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ बच्चों की शिव तांडव पर अद्भुत प्रस्तुति के उपलक्ष्य में आज हमारे यशस्वी खंड शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बीओ सर ने अपने संबोधन में बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया तथा कहा कि आपके पाठ्यक्रम में यदि खेलकूद, गायन, नृत्य, पीटी, चित्रकारी, भाषण प्रतियोगिता आदि शामिल है तो इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास तय है। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका श्रीमती बिंदु गौतम, सहायक अध्यापक पूनम त्रिपाठी, सरिता मौर्य, भावना वर्मा, प्रदीप कुमार, आशा कुमारी, राकेश यादव, विद्यालय की परिवार के रसोइयाँ एवं बहनें तथा अभिभावकों की उपस्थिति रही। अच्छा सुना चिका आजमगढ़ राहुल नगर मड़िया स्थित श्रद्धेय पंडित अमरनाथ तिवारी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के मंत्र उच्चारण एवं पूजन के साथ विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव रंजन तिवारी, प्रभात रंजन तिवारी, पीयूष रंजन तिवारी, निवशीत रंजन तिवारी, शिशिर रंजन तिवारी, पंकज पाठक, निरुपमा पाठक, अनुपमा तिवारी, विशाल उपाध्याय, योगेंद्र पांडे, सुरेश पांडे व जिले के गणमान्य पत्रकार, साहित्यकार व अधिवक्तागणों की उपस्थिति रही। आजमगढ़ में पत्रकार और साहित्यकार के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने हेतु गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। आज 29 दिसंबर 2023 को जनपद आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्र को प्रादेशिक मुख्यायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी के आदेशानुसार प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड लखनऊ द्वारा निर्गत जिला संस्था भारत स्काउट और गाइड आजमगढ़ की जिला मुख्यालय स्काउट गाइड जनपद आजमगढ़ का अधिकार पत्र देकर सम्मान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जिला कमिश्नर स्काउट डॉक्टर अजित कुमार सिंह एवं जिला सचिव श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ से मिलकर उन्हें अधिकार पत्र सौंपा और बधाई दी। आजमगढ़ की सिधारी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो 4 किशोरियों को बेला फुसलाकर भगाने वाला था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में सिधारी पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। 7 दिसंबर 2023 को एक पक्ष द्वारा थाना स्थानीय पर एक शिकायत किया गया था कि मेरी 3 लड़कियों तथा एक अन्य लड़की को घर से अभियुक्त अरुण पुत्र दयानंद, ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ बेला फुसलाकर भगा लिया गया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना उप निरीक्षक धीरेन्द्र बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी इटौरा द्वारा की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त अरुण पुत्र दयानंद बम्हौर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, 4 लड़कियों को रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से समय करीब लगभग 10:30 बजे करीब गिरफ्तार किया और उन लड़कियों को बरामद किया। आजमगढ़ के रासेपुर स्थित माता कौशल्या इंटर कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय श्री राम जन्म सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष कॉलेज प्रांगण में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे ने मनमोहक प्रस्तुतियाँ द्वारा भी दी जाती है। इसी क्रम में एमकेडी इंटर कॉलेज के बच्चों ने चंद्रयान जैसे सफल वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर एक मनमोहक स्टॉल भी लगाया।
साथ ही अन्य वर्ग के बच्चों ने भी अपने अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के बच्चों ने स्टॉल लगाकर अभिभावकों और अन्य बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति में भी देशभक्ति गीत व नाटक व कविताओं का संग्रह लेकर मंच पर पंचायत छीन रहे और छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों व क्षेत्रीय महानुभावों का जमकर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अभय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह व विशिष्ट अतिथि ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ ललई सिंह व अध्यक्ष श्री हितेंद्र सिंह व प्रबंधक उमेश सिंह ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि कलाकार उम्र की मोहताज नहीं होती, इन मासूम बच्चों में कला कूट कूट कर भरी हुई है। स्वर्गीय राम जन्म सिंह की विशाल सोच की देन है कि आज इस विद्यालय प्रांगण के छात्र छात्राओं में इतना हौसला है। कॉलेज के प्रबंधक उमेश सिंह मीडिया से बातचीत में बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय प्रांगण में वार्षिक उत्सव मनाए जा रहे हैं। छात्र और कलाकारों के द्वारा मनमोहक कला की प्रस्तुति की गई है। इसमें 400 से अधिक बच्चों ने इस वार्षिक उत्सव में प्रतिभाग किया है। वही कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती रंजना सिंह ने पत्रकारों से बताया कि उनके विद्यालय में 2011 से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। छात्र छात्रों ने जमकर अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं। वही विद्यालय में प्रतिभाग किए छात्र छात्रों ने बताया कि हम सभी को बहुत गर्व हो रहा है कि इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिला है। आई एम वैष्णवी यादव। वैष्णवी, आज आप लोगों ने परफॉर्म किया है, किस तरीके का परफॉर्म किया है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी, एक तो टोटली देशभक्ति थी और दूसरी मेरी एंकरिंग थी और मैंने टोटली अपना 100% देने की कोशिश की है और आगे भी देने की कोशिश करती रहूँगी। अच्छा, स्कूल के प्रबंधक और लोगों का बिहेवियर को लेकर के और कैसे आप लोगों को लोग प्रिपेयर करते हैं कार्यक्रम को कराने के लिए? आई थैंक्स टू माई ऑल मैनेजमेंट, क्योंकि आज उन्हीं लोगों की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। उन लोगों ने मुझे चांस दिया कि मैं खुद को एंकरिंग के लिए तैयार कर पाऊँ और हमें एंकरिंग के लिए प्रिपेयर किया मिस्टर अनिकेत सर ने और मैं अनिकेत सर को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगी क्योंकि उनकी बदौलत मैंने इतनी अच्छी एंकरिंग की है। अच्छा, कब से आप इस स्कूल में पढ़ रही हैं? मैं स्टार्टिंग से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। अच्छा, कौन सा क्लास है? 8th क्लास। और क्या एजुकेशन क्या यहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है और टीचर्स भी काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं और आगे भी मैं चाहूँगी कि मैं जिस भी स्कूल में जाऊँ फ्यूचर में मुझे ऐसे ही टीचर्स मिले, ऐसे क्लासमेट्स मिले। उमेश सिंह, प्रबंधक MKD इंटर कॉलेज राशिपुर। कितने सालों से इस स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है और क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या क्या आपका मोटिव होता है, क्या क्या कराना है? एनुअल फंक्शन हम लोग तो करीब 2011-12 से प्रारंभ किए हैं और बच्चों को हर तरीके से सर्वांगीण विकास करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों की जो भी प्रतिभाएं हैं इस एनुअल फंक्शन से उनके अंदर सारी चीज़ें सीखने का एक प्रेरणा मिले, यही सारी चीज़ें। हाँ, संस्थापक महोदय की आज पूरी तिथि के अवसर पे ही एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम मनाया जाता है धूमधाम से। अच्छा, कितने बच्चे प्रतिभाग किए हैं इस बार? करीब इस साल प्रतिभाग के लिए करीब 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अच्छा, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम दिए गए, कुछ स्टॉल भी लगाए गए हैं, उसका क्या उद्देश्य था? कुछ जो स्टॉल लगाए गए हैं जैसे चंद्रयान 3 के विषय में, पर्यावरण के विषय में और कुछ तमाम सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से बनी हैं और इसी संबंध में लगाया गया है कि कम से कम गार्जियंस और जो बच्चे हैं सीखें कि मतलब इससे कुछ सीखने लायक जो चीज़ें हैं। कप्तानगंज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो दुष्कर्म करने का आरोपी है। 26 दिसंबर 2023 की बात है, जहां एक अंजना पुत्री सुरेंद्र चौबे साकिन सोनपरा चकधनवा खास थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर एक शिकायत किया गया था कि टप्पू राय उर्फ सर्वेश राय, रामपल्लर चौबे व आशा देवी पत्नी स्वर्गीय ब्रिजराज उपाध्याय समस्त निवासी ग्राम खलीलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने साजिश के तहत वादनी की शादी मंदबुद्धि व्यक्ति सत्यम उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय ब्रिजराज उपाध्याय से करा दिया तथा वादनी के देवर शिवम उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय ब्रिजराज उपाध्याय ने वादनी के साथ दुष्कर्म किया तथा घर वालों से शिकायत करने पर गाली देते हुए मारपीट कर घर से भगा दिया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने भारत के संविधान और लोकतंत्र की सरकार द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए धरना देते हुए एक दिन का उपवास रखा। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। सरकार लगातार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। जो भी आवाज़ उठा रहा है उस पर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है।
वहीं उन्होंने कहा कि उनको जेल भी भेज दिया जा रहा है। इसी को लेकर पार्टी के महासचिव और सांसद संजय सिंह के आह्वान पर सभी जिलों में आज एक दिन का उपवास रखा जा रहा है। संजय सिंह भी जेल में उपवास पर हैं। राजेश यादव ने कहा है कि अब प्रत्येक शुक्रवार को एक दिन का उपवास का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा जाएगा। आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में राजेश यादव ने क्या कुछ कहा है। मैं राजेश यादव, आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम संजय सिंह आदरणीय हमारे जो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, के आह्वान पर हर जनपद में कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, जिस तरह से संविधान, नियम, कानून सबको ताक पर रख करके अपनी मनमानी कर रही है, उसके विरोध में हम सारे लोग आज एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। और बहुत उधर अंदर फर्जी केस में निरुद्ध संजय सिंह आदरणीय हमारे प्रभारी जी भी वहाँ पर जेल में भी उपवास कर रहे हैं। तो जो सरकार का तानाशाही रवैया है और भारत का जो स्वरूप है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उस स्वरूप को भी बिगाड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कर रही है। और फर्जी मुकदमे विपक्षियों पर लगा करके, उन पर झूठे आरोप लगा करके उन्हें जेलों में डालने का काम, ताकि जो विरोध का स्वर है उसे दबाया जा सके, गैर संवैधानिक तरीके से कर रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम हर शुक्रवार को, महीने के जितने भी शुक्रवार हैं, हर शुक्रवार को एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम करेगी। आजमगढ़ के फूलपुर कोटा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पांडेपुरा गांव के निवासी शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार ग्राम समाज की भूमि पर जिस पर आम रास्ता है और लोगों का लगातार आना जाना है, उसे भूमि पर दबंग लोग फर्जी कागज बनाकर कब्जा कर रहे हैं। चंद्रकला के अनुसार जिस रास्ते पर रामाश्रय प्रजापति समेत अन्य के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसी सार्वजनिक रास्ते से वो लोग पीछे शौचालय की तरफ जाती हैं, जहां पर स्नान करती हैं और अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र है, वही रास्ते से आगे जाकर दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा जैसे कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब इस रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। उनका एसपी से यही निवेदन है कि रास्ते को खाली कराया जाए। मौके पर पुलिस गई थी और रास्ता खाली कराने का भरोसा भी दी थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने कहा कि वह निजी भूमि है। सुनते हैं चंद्रकला ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है? चंद्रकला। कहाँ के रहने वाली है? जगदीशपुर पांडे का पूरा। कौन? अच्छा, क्या मामला यहाँ आई हैं आप लोग? रास्ता के लिए आए हैं। हाँ। रास्ता हमारा रोक दिए हैं रामाश्रय प्रजापति। और पीछे जो एक शौचालय है, उस शौचालय में हम लोग स्नान करने जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र है और शादी विवाह उसी में हम लोग का होता है। और जो लक्ष्मी पूजा है, दुर्गा पूजा है, वहाँ पर हम लोग पूजा भी करते हैं और उस रास्ता बंद कर दिया। अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि हमारा वो रास्ता हमको मिल जाए। कौन कौन है जो पाट रहे हैं? कई दिन से पाट रहे हैं? रामाश्रय प्रजापति। पुलिस मौके पहुंची थी? मौके पे पुलिस पहुंची थी। फिर दोबारा हम लोग वहाँ पर गए थे। पुलिस बोले चलो हम लोग रास्ता खाली करवा देंगे, और उसके बाद फिर गए थे वहाँ पर, तो लोग बोले कि चलो जाओ, उसकी निजी ज़मीन है, खाली नहीं होगा रास्ता। अच्छा, क्या चाहती हैं कप्तान साहब के? कप्तान साहब से हमें ये निवेदन करते हैं कि हमको रास्ता मिल जाए। अच्छा, मारपीट रहे? मारपीट नहीं होना चाहिए ना, हम लोग मारपीट कर सकते हैं, वो लोग तो हम लोग को मारने के लिए बोल रहे थे। आधा चक्कर रख रहे थे। हाँ, कट्टा उट्टा सभी कुछ नहीं करके लोग धमकी देते हैं आदमी को, बच्चे को, हम लोग को। ठीक, चलो ठीक। नाम आपका है? विनोद कुमार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीशपुर पांडे का पूरा, थाना फूलपुर। क्या मामला है कि यहाँ पे आए हैं कप्तान साहब? हम लोग कप्तान साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारे गांव के कुछ दबंग लोग, जैसे रामाश्रय प्रजापति, हम बहुत पुराना रास्ता हुआ है जो कई वर्षों से बना हुआ, कई पुष्ट से बना हुआ है, उसको कब्जा कर रहे हैं। उनकी बाउंड्री लगी थी, अपनी बाउंड्री तोड़ करके पूरा रास्ता अपने अंडर में कर रहे हैं। उस रास्ते में 16 टाली मिट्टी गिरा रखे हैं और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। जब कोई वहाँ जा रहा है तो उन लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जब हम लोग पहले दिन थाने में गए तो वहाँ से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले मना करके गए। इसके बाद दोपहर बाद फिर पुलिस वाले आए, फिर कुछ नहीं बोले। फिर अगले दिन फिर हम लोग कोतवाल साहब से मिले। कोतवाल साहब आए, हम लोगों को आश्वासन दिए कि रास्ता खाली कर दिया जाएगा। अगर वो लोग कुछ कहते हैं तो
आप लोग हमको बताइएगा। फिर अगले दिन हम लोग कोतवाल साहब के पास कुछ औरतें गईं और बोली कि जो है सर ये लोग मिट्टी नहीं हटा रहे हैं, हम लोगों को आने जाने नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो कोतवाल साहब बोले कि ठीक है, जाओ मैं तुमको 5 कड़ी रास्ता दिलवा दूंगा और तुम लोग कुछ मत करना वहाँ पे। अभी तक हमारा पूरा रास्ता खाली नहीं हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा रास्ता खाली कर दिया जाए, जैसे पुराना रास्ता था वैसे रास्ता मिले। वहाँ पर डॉक्टर साहब का कुछ नहीं है। ये नंबर 1917 जो नवीन प्रति है और 1929 नवीन प्रति है और 1917 कलावती चंदी प्रसाद और त्रिवेणी के नाम से है। जो उनकी माँ हमारे यहाँ की बहुत पुरानी ज़मींदार थी और बहुत रईस थी और वो जो है गांव वालों से कुछ पैसे लेके पूरी प्रजा को बसाई हुई हैं। पूरी प्रजा वहाँ आज कई सालों से बसी हुई है और उसको डॉक्टर साहब झूठी कहते हैं कि हम बैनामा करा रखे हैं। जब हम लोग कोतवाल साहब के पास गए, बोले कि आप अपना कागज़ दिखाइए, तो अपना कोई कागज़ नहीं दिखाते। एक फर्जी जो है एप्लीकेशन दिखाते हैं, कहते हैं हमने बैनामा कर लिया है और गांव वालों को एकदम परेशान करके रख दिए हैं। वहाँ पर मारपीट बलवा सब कुछ होने की नौबत है। आता है आप लोगों से हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे जो रास्ते को खाली कर दिया जाए। आजमगढ़ में जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन शुक्रवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सीनियर वर्ग बालक 800 मीटर प्रथम स्थान अरविंद कनौजिया, सीनियर बालिका प्रथम किरण वर्मा, 3000 मीटर बालक प्रथम रजनीश राय, बालिका वर्ग में प्रथम दीपा चौहान, जूनियर वर्ग बालक 2000 मीटर प्रथम अभिषेक यादव, जूनियर वर्ग बालिका प्रथम काजल, जूनियर बालिका 100 मीटर प्रथम आंचल ने बाजी मारी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खिलाड़ियों का जमकर उत्साहवर्धन करते हुए खिलाड़ियों का सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिश्रम सफलता की पूंजी होती है, बिना परिश्रम के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार आप अपने जनपद, प्रदेश व देश का नाम रोशन करिए। संघ के सचिव एस के सत्यन ने बताया कि प्रतियोगिता विगत कई वर्षों से आयोजित होती आ रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जो कि अहमदाबाद, गुजरात में होगी। मुख्य अतिथि को माला व बुके देकर संघ के सचिव एस के सत्यन, युवा समाज सेवी ऋतिक जायसवाल, कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, अरविंद चित्रांश, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए.के. पांडे ने स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अनिल तिवारी, विनोद सिंह, सोनू, अमितेश, मुजम्मिल खान, कोच मिथिलेश यादव, अवधेश यादव, अरविंद कनौजिया, अभिषेक यादव, आदित्य सिंह, कृष्णकांत सिंह, भैयालाल आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एस के सत्यन व संचालन अरविंद चित्रांश एवं अनिल तिवारी द्वारा किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आजमगढ़ में एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जहां से हमारे आजमगढ़ के बच्चे चुन के जाएंगे और सीधे सीधे वो देश से जो प्रतियोगिता होती है उसमें इनको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता था कि राज्य से बच्चे चुन के जाते थे, यूपी से चुन के जाते थे, पर ये सीधे सीधे आजमगढ़ से ही चुन के जा रहे हैं प्रतियोगिता के लिए। तो मैं बहुत शुभकामना देता हूँ और मेरे सत्यन जी और जितने चित्रांश जी जो हमारे आयोजक हैं, आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना देता हूं कि आप लोग इतना बढ़िया आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारे जो आजमगढ़ के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। एक क्वेश्चन सर, जिला एथलेटिक्स संघ का आज उद्घाटन किया गया है, कितनी टीमें भाग ले रही हैं और यहाँ से निकलने के बाद टीमों का किस स्तर पर चयन होगा? देखिए, ये टूर्नामेंट जो है जिला स्तर का जो बहुत बड़ा ट्रायल होता है, पूरे देश में अंतर जनपदीय सब जूनियर की प्रतियोगिता जो होती है राष्ट्रीय स्तर पर साल में एक बार होती है और इस बार जो अहमदाबाद में होनी है फरवरी महीने में। तो वहाँ पे पूरे देश के सारे जनपदों की टीमें जो है आएंगी। उसमें अंतर जनपदीय जूनियर, सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सीधे भाग लेती हैं। केवल एथलेट्स में ही ऐसा एक टूर्नामेंट होता है कि जो जनपद की टीम सीधे डायरेक्ट जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खेलती है, वह यह अधिकृत प्रतियोगिता है। इसमें जो है 14 वर्ष से कम आयु के और 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं का टूर्नामेंट होता है। इसमें से जो है हमारे सिलेक्ट किए हुए बच्चे डायरेक्ट भाग लेते हैं। ये लीग कितने दिन तक चलेगा? देखिए, आज 29 और 30 दो दिवसीय है ट्रायल हमारा और इसमें के बच्चे आज और कल जो भी खेलेंगे, जैसे एथलीट की सारी इवेंट होंगे 100, 200, 800 मीटर, भाला फेंक, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, सारे जो इवेंट है उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। कल के बाद टीम तैयार करेंगे। क्या उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा?
हाँ, इनमें जो बच्चे खेलेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और साथ में उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीधे जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आजमगढ़ की टीम में सिलेक्ट होते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर की जो है सर्टिफिकेट डायरेक्ट जो है भारतीय एथलेटिक्स संघ देता है। ठीक है। थाना पवई पुलिस ने मारपीट कर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। 25 दिसंबर की बात है, जहां वादी मुकदमा सत्येंद्र कुमार यादव पुत्र राम कपिल यादव निवासी ग्राम खुरचंदा थाना पवई जनपद आजमगढ़ में थाना स्थानीय पर लिखित शिकायत किया था कि अभियुक्त एक माधव, सत्यम, अंकित, शशिकांत ने मेरे भाई सत्यम यादव जिसकी उम्र 25 वर्ष है को मारपीट कर गला दबाकर हत्या करती है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महाराजगंज ब्लॉक के महेशपुर में शीतकालीन पखवाड़ा के अंतर्गत कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों में गर्म कपड़े व कंबल का वितरण किया गया। जहां ठंड के मौसम के पहले कोहरे ने मौसम के तापमान को काफ़ी नीचे गिरा दिया है, तो वहीं गरीब व बेसहारा लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर दिया है। ऐसे में ज़रूरतमंद समाज सेवियों की मदद व सरकारी योजनाओं की आस के सहारे रहते हैं। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अभिमन्यु यादव असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र यादव ने कड़ाके के ठंड में ज़रूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सामानों का वितरण किया, जिसमें ऊनी कपड़े, गर्म साल व कंबल शामिल रहा। अभिमन्यु यादव ने बताया कि उनका परिवार विगत 6 सालों से हर वर्ष दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक शीतकालीन पखवाड़ा के जरिए गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करता है और आगे भी शीतकालीन पखवाड़ा चलता रहेगा।